अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है और इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टका कहते हैं। यहाँ के लोग अपने आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छान करके उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो कि राजस्थान के झालरपतन में या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक करके खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति जागरूक यानी संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डर के इधर से उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ के रहने वाले जानवर खा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार। तो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनाली। तो मनाली में बारिश बहुत अधिक होती है और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच में सफ़ेद फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच में पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। तो यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत ही कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। यहाँ कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी हुई होती है। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। मोटे पेड़ों का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ संकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नॉयलाइन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम। ट्रॉली लकड़ी से बना हुआ झूला होता है। इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्किटपो पुल लद्दाख का एक गांव है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं चंगथंग के बारे में। तो चंगथंग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ चांगपा नाम की एक प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोगों से निर्मित है। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा के लोग
अपने टेंट को रोबवे कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी हुई होती हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौट करके उन्हें दोबारा से गिनती हैं। यह लोग बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में। तो पश्मीना शॉल चांगपा लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल तैयार होता है। एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं। जो कि इस छत पर डिजाइन होता है तो उसे खत्म बंद कहते हैं। और कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली हुई होती हैं। इन्हें डेप कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बने हुए होते हैं। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ियों के भी होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब होते हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका करके खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है। उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। अधिकतर जो लोग हैं बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। नलमड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष समूह कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मुंबई के बारे में। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए रास्ते में गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम आपकी मुंबई में स्थित है। सोलापुर मुंबई में है। कप परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। बरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को ये मिलती है। गोलकुंडा फोर्ट आपका हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है जिसे बेसन से या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज बने हुए हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थीं, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ ये रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया था। उस समय कांस्य यानी ब्रोंज की बंदूकें बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग कांस्य से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य तांबे और टिन की एक मिश्र धातु होती है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब हम बात करते हैं कुआं या बावड़ी के बारे में। तो कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या थे? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है। यहाँ पर वर्षा का जो पानी होता है वो इकट्ठा होता है और पेड़ और बर्फ
पार्क के चारों ओर की जो मिट्टी होती है इसको सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंचता है। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की एक पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं घड़सी सर के बारे में। तो इसमें सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर के बनाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल आदि होते हैं। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। जब वह भी लबालब भर जाता है तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते थे पूरे साल, यानी पानी की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जा कर के बेकार का बह जाता है। अब हम बात करते हैं मृत सागर के बारे में। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम यहाँ पर नमक पाया जाता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम आराम से लेटे हों। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पानी को उबालना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकते हैं। दस्त या उल्टी से शरीर का पानी सारा बाहर निकल जाता है। लिंगहू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ पदार्थ होता है, पर इसके बनने की जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम और कोलतार, ग्रीस आदि ये सब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई में इससे ध्यान भी नहीं रह पाता। मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के काटने के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा, तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में ये मिलता है। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के कारण पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से टाइलिन निकलकर स्टार्च का माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके होते हैं भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाले रस अम्लीय होते हैं और ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी उसमें ना रह जाए, अदरवाइज अचार खराब भी हो सकता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। जब उल्टियाँ या दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं, इन्हें भी ले लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। तो एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे ने स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। लुइस ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि होने के कारण यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों को सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला। बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से इस तरीके को जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और यहाँ हाथी और चीते पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है और यहाँ हाथी और चीते भी पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान हिमिस लेह जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन आपका अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो कि आपका मणिपुर में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। कोंकणी गोवा की भाषा है। पर पैर की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। सबसे ज़्यादा चावल उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उगाया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में, सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाते हुए गुड़गांव रास्ते में पड़ता है। गिजुभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ट्रॉली के बारे में। तो यह लकड़ी से बना एक झूला होता है। यह लोहे की रस्सी पर टंगा हुआ होता है जो पुली की मदद से इसी रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ऊँट गाड़ी के बारे में। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जुगाड़। तो जुगाड़ ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलगाड़ी। ये मैदानी इलाकों के गाँव में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तट। भारत का पश्चिमी तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा गोवा राज्य स्थित हैं। भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है जिसके किनारे पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्य स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं गैस के बारे में। तो द्रव से गैस परिवर्तन होने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी बाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सांप के बारे में। तो सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। ऐसे जीव जो खिसक कर के चलते हैं सरीसृप कहलाते हैं। इसकी औसत आयु 10 से 12 साल होती है। 8 वर्ष तक नर सांप के शरीर पर बाल आ जाते हैं और इनके 2 खोखले दांत होते हैं। अपने दांत का प्रयोग एक दूसरे तक जहर पहुंचाने के लिए करते हैं और ये अपने दांत का प्रयोग दूसरों तक जहर पहुंचाने में करते हैं। इनके कान नहीं पाए जाते। ये कंपन को महसूस करते हैं। ध्वनि के प्रति ये प्रतिक्रिया देता है। सर्वाधिक कंपन शरीर की निचली त्वचा पर होता है जो जमीन से सटा हुआ भाग होता है। सांप की रंगोली को नागगोंफन कहते हैं। सौराष्ट्र आपका गुजरात में है। सांप पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो सांप पर नियंत्रण बीन के माध्यम से किया जाता है जो कि सूखी लौकी से निर्मित होता है। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से निर्मित होती है जिसका नाम है सीरम। दांत तो इनके पाए जाते हैं लेकिन ये अपने भोजन को निगल करके करते हैं, चबा करके नहीं करते। सांप के भोजन पाचन में ये सहायक होता है। तो सांप के भोजन पाचन में सहायक होता है आपका तापमान। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनके नाम है नाग, करेंत, अफाई और दुवैया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं नाग के बारे में। तो नाग भारत का पहला जहरीला सांप है जिसे हम किंग कोबरा भी कहते हैं। भारत का सबसे जहरीला सांप की एकमात्र प्रजाति जो बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करती है वो है आपका नाग। तो जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाती है वो है नाग। तो इसके काटने के पश्चात शरीर में जल की कमी होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं करेंत के बारे में। तो रेगिस्तानी सांप को हम करेंत के नाम से जानते हैं। इसकी जिह्वा पतली होती है जिसके काटने पर पता नहीं चलता और व्यक्ति छटपटा के मर जाता है। सर्वाधिक करेंत आपके राजस्थान, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अफाई के बारे में। तो ये पर्यावरण के रंग का होता है। पूरे भारत में पाया जाने वाला सांप होता है ये और इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। अफाई से सामना केवल रात में ही होता है इसीलिए इनको रात्रिचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं दुवैया के बारे में। तो इसे 2 मुँहा सांप कहा जाता है। सबसे कम समय में इसे मृत्यु हो जाती है। काटकर पलटने वाला जीव कहलाता है। काटने पर सर्वाधिक ऐंठन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कालबेलिया या नागिन डांस। तो ये सर्वाधिक राजस्थान और गुजरात में होता है। नागगुम्फन सांपों की एक रंगोली जो कि गुजरात में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है केंचुआ। तो केंचुआ की औसत आयु 8 वर्ष है। औसत लंबाई 14 इंच है। किसानों का मित्र जो कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इसके मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, मृदा उपजाऊ बनती है। अपघटक श्रेणी खरपतवार नष्ट करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सामान्य रंग जो होता है भूरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन के बारे में।
तो यह एक जलीय जीव है, सबसे बुद्धिमान जलीय जीव इसे कहा जाता है। अलग-अलग भाषा बोलने वाले जलीय जीवों की श्रेणी में ये आता है। मनुष्यों से दोस्ती करने वाले जलीय जीवों जीव कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसे कहा जाता है। अंधी डॉल्फिन सूसू के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के मध्य में ये पाए जाते हैं। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य आपका बिहार वाराणसी संरक्षण है इसका, कछुआ डॉल्फिन का। ब्लू व्हेल, अब हम बात करते हैं ब्लू व्हेल के बारे में। तो पृथ्वी का सबसे भारी जीव, सबसे घातक जलीय शिकारी, औसत आयु इसकी 90 वर्ष, फेफड़ों द्वारा श्वास लेती हैं और समुद्र में सबसे ज़्यादा शिकार करती हैं। यह सर्वाधिक संख्या में या प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। इनके शरीर पर कुछ चिपका हुआ होता है जिसे बर्नाल्ड के नाम से जाना जाता है और इसके शिकार से भोजन ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मकड़ी के बारे में। तो कीट वर्ग का अपवाद है, इसके 8 पैर होते हैं। सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं। सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है क्योंकि ये गंदगी फैलाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में मकड़ी तीसरे स्थान पर है। प्रजनन के पश्चात यह अपने नर को जान से मार देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रेशम का कीड़ा। तो ये अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। शहतूत के पेड़ों पर ये पाला जाता है। उत्पादन इसका सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खियाँ यानी अनीता की मधुमक्खियाँ। तो छत्ता इसका बी हाइव कहलाता है। फूलों में परागण में सर्वाधिक सहायक होती हैं मधुमक्खी, इनसे शहद और ये प्राप्त करती हैं शहद। छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। रानी मक्खी अंडे देती है। सिपाही मक्खी छत्ते के समीप पैरा देती है। भारत में सर्वाधिक शहद उत्पादन बिहार में होता है। इसका सही समय अक्टूबर से दिसंबर अंडा देने का होता है। कभी खराब ना होने वाला भोजन है शहद। चींटियाँ, तो ये अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे कि अन्य चींटियाँ लाइन बनाती हैं। कुछ चींटियाँ अपघटक की श्रेणी में आती हैं। अपघटक श्रेणी में होती हैं छोटी लाल चींटियाँ। तो दीमक, अब हम बात करते हैं दीमक के बारे में। सबसे बेहतर सेलुलोज बनाने वाले जीव होते हैं, शुद्ध अपघटक होते हैं। अपना भोजन मृत सूखी लकड़ी और भोजन को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ततैया भौरा के बारे में। तो ये समूह में रहने वाले जीव होते हैं। मधुमक्खी के अलावा छत्ता बनाने वाले जीवों की श्रेणी में आते हैं ततैया और भौरा। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।